अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर मोहम्मद ईसा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर मोहम्मद ईसा। एज यू नो कि बेटा हमने सेकंड ईयर का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 14 बाकायदा आगाज कर रखा हुआ है चैप्टर 14 का, और आज हमने इस सिलसिले में डिस्कस करना है न्यू टॉपिक दैट इज बेटा वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। और बेटा टॉपिक का नाम हमारे पास क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो मैंने पहले भी आप लोगों को ये बात बता रखी है कि बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एक न्यू टाइप की मोशन है। यानी जब बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही होती है, उसका डिस्प्लेसमेंट, उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन या उसकी जो एनर्जीज हैं, ये फॉर्मूलाज हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करते। तो हम इन फॉर्मूलाज को ड्राइव करने के लिए इस सिंपल हार्मोनिक मोशन को कोरिलेट करते हैं। या आप यूं कह लें कि बेटा जो सर्कुलर मोशन है, जैसे टॉपिक का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो आइए पहले बात करते हैं सर्कुलर मोशन की। तो बेटा सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं? द मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ, किसी भी बॉडी का सर्कल में मूव करना, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज बेटा हर सर्कुलर मोशन में कौन सी मोशन छुपी होती है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। कि बेटा हर मोशन में, हर सर्कुलर मोशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन हिडन होती है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लेकर चलूंगा कि कैसे बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन में या एक सर्कुलर मोशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे आ जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट फिर हम यहां मेंशन करते हैं, एंड बेटा दैट पॉइंट इज अबाउट द एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले हमने इस टॉपिक को मेरे बेटे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। तो बेटा एक्सप्लेनेशन में हम क्या लिखेंगे? ये जो मैंने अभी आपको एक बात बताई कि बेटा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, कि मैं और आप अगर समझना चाहते हैं, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो हम क्या करेंगे कि बेटा वी विल बेटा कोरिलेट, कि बेटा हम इसको रिलेट करेंगे, हम इसको लिंक्ड करेंगे। बात है भाई किसके साथ रिलेट करना है, किसके साथ लिंक्ड करना है? तो बेटा वी विल कोरिलेट इट विद सर्कुलर मोशन, कि बेटा हम उसको सर्कुलर मोशन के साथ जो है वो लिंक्ड करेंगे। तो साथ ही स्टूडेंट का अगला क्वेश्चन ये होता है कि सर सर्कुलर मोशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे आ जाएगी? तो बेटा ये जरा यहां पर मुलाहिजा कीजिए। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है। आप जानते हैं हमने और आपने ये बात पढ़ रखी हुई है कि हाफ ऑफ द सर्कल, सर्कल का जो हाफ होता है दैट इज नाउन एज डायामीटर। तो सर्कल के दो डायामीटर हम बना सकते हैं ना। एक बेटा हमारे पास होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल डायामीटर, और इसी तरह बेटा एक हमारे पास होता है वर्टिकल डायामीटर। सो वन इज द हॉरिजॉन्टल डायामीटर, अदर इज द वर्टिकल डायामीटर। हमारे पास ये दो हमने बना दिए डायामीटर। अब लेट सपोज एक पॉइंट है, यहां पर मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, दैट इज द पॉइंट पी, एंड बेटा दैट पॉइंट इज मूविंग इन अ सर्कल। ये पॉइंट बेटा किस में मूव कर रहा है? इन अ सर्कल। तो याद रखें कि बेटा जब एक बॉडी, whenever a body is moving in a circle, जब भी एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही होती है ना, तो बेटा उसकी बन रही होती है प्रोजेक्शन, उसका बन रहा होता है साया। मैं आपको ये बात कुछ इस तरह से समझा सकता हूं। आपको याद होगा फर्स्ट ईयर में चैप्टर 2 में एक आर्टिकल पढ़ा था, दैट वाज स्केलर प्रोडक्ट। और स्केलर प्रोडक्ट में जब हम फिजिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं ना, तो वहां एक पॉइंट आता है कि ए डॉट बी किसके बराबर है? ए, पहला वेक्टर कंप्लीट लेना है, और दूसरा क्या था? प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, दूसरे का साया पहले वेक्टर पे। तो बेटा पॉइंट बी जब सर्कल में मूव कर रहा है,
इसकी एक प्रोजेक्शन बन रही है इस हॉरिजॉन्टल डायामीटर पर और एक प्रोजेक्शन बन रही है इसकी इस वर्टिकल जो है ना वो डायामीटर, यहां पर जो है ना इसकी प्रोजेक्शन बन रही है। पॉइंट पी मूव करेगा सर्कल में और अगर मैं इस प्रोजेक्शन को कंसीडर करूंगा तो इसका जो साया होगा मीन पोजीशन से, मेरा मतलब है बेटा इस पोजीशन ओ से मूव करेगा अप एंड डाउन। और अगर मैं ये वाली प्रोजेक्शन ना लूं, मैं अगर हॉरिजॉन्टल डायमीटर वाली प्रोजेक्शन लूं तो ये पॉइंट सेंटर्ड पोजीशन मेन पोजीशन से आगे और पीछे क्या करेगा, मूव करेगा, जिसे हम क्या नाम देंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो अगला पॉइंट अब यहां पर मेरे बेटे हम मेंशन करते हैं, पॉइंट ये बेटा कि मैनी प्रॉपर्टीज के बेटा मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन कैन बी अंडरस्टूड के बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को समझा जा सकता है, अंडरस्टूड बाय कंसीडरिंग इस प्रोजेक्शन। आप उसकी प्रोजेक्शन बना लें, साया बना लें, आपके लिए इसको डिस्कस करना आसान है बिकॉज साया ही जो है उसकी जो प्रोजेक्शन है वही तो ऑसिलेटरी मोशन कर रही है। तो बेटा कैन बी अंडरस्टूड बाय कंसीडरिंग, तो बेटा कैन बी अंडरस्टूड बाय कंसीडरिंग इट्स प्रोजेक्शन, by considering its projection along the diameter के बेटा by considering its projection along the diameter of a circle। तो बेटा वो प्रोजेक्शन कहां पे बन रही होती है, that projection is making along the diameter। is that clear to you? तो हुआ क्या, यहां पर देखिए पॉइंट पी क्या कर रहा है, पॉइंट पी इज मूविंग इन अ सर्कल एंड व्हेन that point P is moving in a circle, its projection moves back and forth। उसकी प्रोजेक्शन कैसे मूव करेगी, बैक एंड फोर्थ, यानी मेन पोजीशन से अप एंड डाउन। तो यहां पर तीसरा पॉइंट मैं मेंशन करता हूं कि बेटा व्हेन अ पॉइंट P के बेटा व्हेन अ पॉइंट P is moving, when a point P is moving in a circle क्या बेटा जब पॉइंट पी सर्कल में मूव कर रही होती है, मूव कर रहा होता है, तो बेटा इट्स प्रोजेक्शन, तो बेटा इसकी जो प्रोजेक्शन है, इट्स प्रोजेक्शन एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। पॉइंट पी तो सर्कुलर मोशन कर रहे, लेकिन उस पॉइंट पी की जो प्रोजेक्शन है वो कौन सी मोशन कर रही है, वो कर रही है बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर? तो बेटा अब हम फर्दर हेडिंग मेंशन करते हैं एंड द नेक्स्ट हेडिंग इज अबाउट द बेटा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो बेटा क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव का वर्ड निकला है क्वांटिटी से, तो अब हमने जरा कुछ पैरामीटर्स की क्वांटिटी को जो है ना वो एक्सप्लेन करना है। तो बेटा गुफ्तगू कहां से शुरू हुई, मैंने कहा पॉइंट पी है दैट इज मूविंग इन अ सर्कल, ऐसा ही है ना। तो यहां पर हम मेंशन करते हैं कि बेटा कंसीडर, फर्ज करें, सो बेटा कंसीडर अ पॉइंट पी, सो बेटा कंसीडर अ पॉइंट पी इज मूविंग in a circle of radius क्या बेटा पॉइंट P is moving in a circle of radius r, और बेटा वो जो रेडियस r है that is equals to the x नोट। सर आप इसको x नोट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बेटा ये मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का फासला है, तो that is represented by x नोट, इसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो consider a point P is moving in a circle of radius r with the beta constant angular velocity क्या बेटा with the constant angular velocity ओमेगा, क्या बेटा उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है that is ओमेगा। तो बेटा अगर हमने इसकी लीनियर वेलोसिटी बतानी है एट पॉइंट P,
तो वो कैसे बताएंगे कि बेटा लेट इट्स लीनियर वेलोसिटी, कि बेटा लेट इट्स लीनियर वेलोसिटी एट पॉइंट पी, क्या बेटा पॉइंट पी पर जो उसकी लीनियर वेलोसिटी है वो किसके बराबर है, v इज इक्वल्स टू दी आर ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी इसकी बराबर है आर ओमेगा के, यानी ये रिलेशनशिप है बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो पॉइंट पी पर तो होगी लीनियर वेलोसिटी, तो बेटा इस पॉइंट पी की क्या बन रही है, प्रोजेक्शन। एक प्रोजेक्शन बन रही है वर्टिकल डायमीटर पे, मैं इसको भी क्यू कह देता हूं, और एक प्रोजेक्शन बन रही है हॉरिजॉन्टल डायमीटर पे, मैं इसको भी क्यू कह रहा हूं। रीजन अभी आपको बता भी देंगे कि बेटा चूंकि दो ट्राइंगल बन रही हैं, हमने एट अ टाइम किसी एक को स्टडी करना है, इसलिए मैंने आपको कहा कि दोनों, मैंने क्यू ही मेंशन कर दिया ताकि बार बार आपको प्रॉब्लम ना हो कि हम कौन सी ट्राइंगल को कंसीडर कर रहे हैं। आप जिस मर्जी ट्राइंगल को कंसीडर करके कैलकुलेशन कर लें, जवाबात पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेट इट्स लीनियर वेलोसिटी एट पॉइंट P is v is equals to the r omega. So the projection of, क्या बेटा the projection of particle is, क्या बेटा उस पार्टिकल की जो प्रोजेक्शन है, so the projection of particle is q, क्या बेटा उस पॉइंट की, उस पार्टिकल की जो प्रोजेक्शन है वो कितनी है, क्यू, या उसको हम क्यू से जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आखिरी फिक्र हम यहां पर लिख देंगे कि बेटा एज द पॉइंट पी मूव्स, क्या बेटा एज द पॉइंट पी मूव्स इन अ सर्कल, क्या बेटा जैसे जैसे पॉइंट पी सर्कल में मूव कर रहा है या करता है, द पॉइंट क्यू ऑसिलेट्स, क्या बेटा पॉइंट क्यू ऑसिलेट करता है। अरे भाई कैसे ऑसिलेट करेगा, बैक एंड फोर्थ, क्या बेटा पॉइंट क्यू बैक एंड फोर्थ ऑसिलेट करेगा अबाउट मीन पोजीशन ओ, क्या बेटा वो जो पॉइंट क्यू होगा ना वो ऑसिलेट करेगा बैक एंड फोर्थ अराउंड द मीन पोजीशन ओ। तो बेटा आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, आपको ये आना चाहिए। आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ना है, आपको ये आना चाहिए। आपने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पढ़ना है, आपको कुछ हद तक ये चीजें पता होनी चाहिए। तो आइए अब चलते हैं इसका पहला पोर्शन डिस्कस करने की जानिब, और बेटा पहला पोर्शन है that is beta instantaneous displacement. So the very first point is beta instantaneous displacement. तो मैंने आपको बेटा सिखाया था किसी भी लम्हे जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है, द वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, यू नो द वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी लम्हे, दैट इज नाउन एज इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। तो मेंशन करते हैं बेटा इसकी डेफिनेशन कि व्हाट इज इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। तो आ जाएगा बेटा कि द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड, तो बेटा ये चीज क्या कहलाती है, इज कॉल्ड बेटा इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। क्या आप मेरी इस बात को बेटा फॉलो कर रहे हैं? ओके अब ये तो हो गई डेफिनेशन। सेकंड पॉइंट जो हम मेंशन करेंगे बेटा दैट इज इट्स सिंबल, जो कि मैंने जानबूझकर अभी तक डायग्राम में बनाया नहीं था, तो यहां पर पहले मेंशन कर देता हूं, फिर आपके साथ इसको डिस्कस भी करते हैं कि बेटा इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करती हैं, एक्स से। और बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज डेरिवेशन। अब बेटा डेरिवेशन में एक बात जरा भी मैंने आपको समझानी है, यहां पर बेटा दो चीजें हैं,
जो अभी हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे ना, मैं बुक के अकॉर्डिंगली ही चलूंगा, मैं वो आंसर फाइंड आउट करूंगा कॉज में, लेकिन जो ओल्ड बुक थी ना उसमें था साइन में। तो ये मेरे अपने माइंड में क्वेश्चन आया था कि ऐसा क्यों, सिंपल हार्मोनिक मोशन तो साइन का फंक्शन है, तो हम कॉज में क्यों जवाब ला रहे हैं। तो ये बात भी आपको इस चीज के बारे में थोड़ी क्लैरिटी देते हैं। तो बेटा हेडिंग मेंशन कर देते हैं डायग्राम। मैंने जरा डायग्राम वहां से रेस करने लगा, यहां ड्रॉ करने लगा, ताकि वहां हमें डेरिवेशन के लिए जो है ना जगह फुल फ्लेज मिल जाए। तो क्या बोला बेटा हमने, कंसीडर अ पॉइंट पी इज मूविंग इन अ सर्कल। क्या बेटा पॉइंट पी है और पॉइंट पी किस में मूव कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है। हाफ ऑफ द सर्कल इज नाउन एज डायामीटर। सो बेटा एक हमने बना दिया वर्टिकल डायामीटर और एक हमने बना दिया हॉरिजॉन्टल डायामीटर। ठीक है, तो हमने कहा बेटा एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट हमारे पास है बेटा पॉइंट पी दैट इज मूविंग इन अ सर्कल, और पॉइंट पी का डिस्टेंस है एक्स नॉट। तो बेटा बॉडी तो सर्कल में मूव कर रही है, तो इस पॉइंट की हमारे पास बन रही है प्रोजेक्शन, और प्रोजेक्शन कहां पे बन रही है, डायामीटर पर। तो हमने दोनों सर कैसे डायमीटर बन रही है, आप ये वाली डायमीटर को क्यों कंसीडर करेंगे। तो बेटा उसका जरा जवाब सुन लें कि लेट्स सपोज बेटा यहां लाइट का एक सोर्स लगा हुआ है, तो अगर इस बॉडी के ऊपर, तो बेटा अगर इस बॉडी के ऊपर लाइट फॉल कर रही है, तो जाहिर है जब इस बॉडी के ऊपर लाइट फॉल करेगी तो इसकी क्या बनेगी, प्रोजेक्शन बनेगी, इसका साया बनेगा। तो बेटा इसका जो साया बनेगा इट इज लाइक दिस, वो कुछ इस तरह से होगा। ये है मेरे पास वर्टिकल प्रोजेक्शन। इसी तरह अगर मैं यूं ड्रॉ कर दूं, तो बेटा ये मेरे पास आ जाती है इसकी एक हॉरिजॉन्टल जो है ना वो प्रोजेक्शन आ जाती है। यहां तक बात क्लियर मेरे बच्चों को। अब बेटा इसी तरह ये हमारे पास आ जाएगा इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, जो कि डायमीटर पर है, ये भी डायमीटर है, तो यहां पर भी जो डिस्प्लेसमेंट आएगा डेट इज इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा ये एंगल बन रहा है थीटा। ठीक है, तो अब मैं यहां पर कैलकुलेशन को कुछ इस तरह से आगे बढ़ाऊंगा। मैंने बेटा ये वाली ट्राइंगल लेनी है ओ, अगला पॉइंट है हमारे पास P, और ये वाला पॉइंट है हमारे पास Q। तो मैं मेंशन कर देता हूं यहां पर कि बेटा कंसीडर, कि हमने कंसीडर करना है। सो आ जाएगा बेटा कि कंसीडर ट्राइंगल ओ क्यू पी। बच्चे कौन सी ट्राइंगल लेनी है, ओ क्यू पी वाली लेनी है। तो मैं बिल्कुल ऐसे इट इज वो बना देता हूं, दिस इज पॉइंट ओ, ये मेरे बेटे पॉइंट पी, फिर ये रेड से आ रहे हैं हमारे पास पॉइंट क्यू, और ये हमने ब्लू से जो है ना वो बना दिया यहां पर। तो ये मेरे पास आ गई वो ट्राइंगल, हमने अपनी आसानी के लिए ना उसको बाहर निकाल के बना लिया। यहां बन रहे बेटे एंगल थीटा, दिस इज एक्स नोट एंड दिस इज एक्स, मालूम। तो बेटा थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने, परपेंडिकुलर के सामने क्या मौजूद होता है, हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस के नीचे क्या होती है, बेस। तो बेटा मेरे पास दो वैल्यूज मौजूद हैं, मेरे पास बेस है, और बेटा बेस के साथ साथ क्या मौजूद है, हाइपोटेनियस मौजूद है। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो बेस को और हाइपोटेन्यूज को डील करता है डेट इज नाउन एज कोस थीटा। तो मैं यहां लिखूंगा कि बेटा कोस थीटा जो है वो किसके बराबर है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। वो फ्रेज याद रखे ना, करली ब्राउन है। अगली बात, पहला स्टेप फार्मूला, दूसरा स्टेप इनके अल्फाबेटिक नाम, बेस के नाम है ओ से लेकर क्यू तक, हाइपोटेनियस के नाम है ओ से लेकर पी तक। ठीक है, पहला स्टेप फार्मूला, दूसरा स्टेप उनके नाम, तीसरा स्टेप वहां पे डिस्टेंस की वैल्यू पुट कर दें। तो बेटा कोस थीटा अपनी जगह पर वैसे ही रहेगा, ओ क्यू पे क्या वैल्यू है, एक्स, और ओ पी पे क्या वैल्यू है, एक्स नॉट। बात फॉलो कर रहे हैं। तो बेटा एक्स नॉट डिवाइड हो रहे हैं, एक्स नॉट जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा एक्स नॉट
cos थीटा इज इक्वल्स टू दी x। तो क्या मैं इसको यूं नहीं लिख सकता, क्या मैं इसको यूं नहीं लिख सकता कि x इज इक्वल्स टू दी x नॉट cos थीटा? बात तो एक ही है ना। फिर इसी तरह बेटा हम जानते हैं चैप्टर नंबर 3 में याद होगा आपको पढ़ी थी एंगुलर वेलोसिटी, क्या थी कि बेटा एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैंने थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो बेटा अगर थीटा फाइंड आउट करना है तो जनाबे वाला टाइम डिवाइड हो रहे हैं, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो बेटा ये इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल्स टू दी एक्स नॉट कोस ओमेगा टी। तो बेटा ये वाली इक्वेशन तब अप्लाई कर देंगे जब ओमेगा और टी गिवन होगा, और ये तब जब थीटा गिवन होगा। अब यहां आखिरी बात, देन हम इस टॉपिक को जो है बेटा वो वाइंड अप कर देंगे, यानी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को। बेटा बाज अगर मैं ये जी बेटा लास्ट पे जो है ना हमारे पास एक छोटा सा नोट है, एज यू कैन सी कि बेटा हमारे पास आंसर है x इज इक्वल टू दी एक्स नॉट कोस थीटा। तो याद रखिए बेटा x इज इक्वल टू दी एक्स नॉट कोस थीटा, ये कब यूज करना है, व्हेन द बॉडी स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन। ये बात इंशाल्लाह हम आपको फेज वाले टॉपिक में भी पढ़ाएंगे। जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन से मूव करना शुरू करती है ना, तब हम यूज करते हैं cos थीटा। एंड इफ द बॉडी स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम द मीन पोजीशन, अगर बॉडी मीन पोजीशन से मूव करना शुरू करेगी ना, देन वी विल यूज x इज इक्वल टू दी x नॉट बेटा sin थीटा। इज दैट क्लियर टू यू? तो बेटा ये बहुत ही इस लॉन्ग क्वेश्चन का एक हिस्सा, ये सारा लेक्चर जो हमने आपके साथ डिस्कस किया ना, ये पूछा जाता है। तो इंशाल्लाह आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने टीचर को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज और नासिर। और बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, चैनल को बराए करम लाजमी जो है अपने क्लास फेलोज के साथ जो है ना वो शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हमारे इस चैनल से मुस्तफीद हो सके। आपके ताउन का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।